Hello students, in this video we will see third question of exercise 3.2. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Firstly, we have to form the pair of linear equation in every part and then we have to find its solution by substitution method. ठीक है, तो first part है आपका the difference between two numbers is 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको अपनी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको उन लीनियर इक्वेशंस का क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे आपको जो ये स्टेटमेंट गिवन है उसकी हेल्प से आप इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है। आपको फर्स्ट लाइन में कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, उनके बीच का डिफरेंस है 26। ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है 26। अभी आपको नहीं पता कि वो दोनों नंबर क्या हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर जिनकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, तो इन टू वेरिएबल्स आप रीड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है। अभी आपको नहीं पता वो नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को दो वेरिएबल्स लेट कर लीजिए। ठीक है, अननोन वेरिएबल आप लेट कर लीजिए। सपोज एक नंबर आपका x है और दूसरा नंबर क्या है आपका y है। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y के अलावा भी आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं। आप a एंड b मान सकते हैं, आप u एंड v कोई भी वेरिएबल, आप a to z कोई भी वेरिएबल आप उन नंबर्स को लेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया लेट द नंबर्स भी x एंड y। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन तो आपको गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 26 है। और दूसरी चीज़ आपको गिवन है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। इन दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक फर्स्ट स्टेटमेंट से और एक सेकंड स्टेटमेंट से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। सपोज हमने मान लिया कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 गुना है। सपोज़ हमने कहा कि x जो है वो y का क्या है 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम y को मान लें कि y क्या है x का 3 टाइम्स है, तो ऐसे हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, लेकिन वो सेम ही आएगा आंसर। तो हमने लेट कर लिया कि x जो है लेट करा दो नंबर को x एंड y। हमने क्वेश्चन से पढ़ा कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो वो वन नंबर x है और दूसरे वाले का y का क्या है 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू वाई। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई x इज़ इक्वल टू 3y। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखी थी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है 26 है। ठीक है, एक नंबर में से दूसरे को माइनस करें तो क्या है 26 आए। ठीक है, अब देखिए बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। अब देखिए x y का 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका x हो गया। ठीक है, तो हम x को पहले लिखेंगे। ठीक है, एक दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई कितना आ रहा था 26 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखिए अगर हम पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते और इक्वेशन बनाते तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये होती कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, अब आंसर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो ग्रेटर नंबर स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने सेकेंड लाइन से अपनी पहली इक्वेशन बना ली, जिससे हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा x ग्रेटर है और वो y का कितना है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब x ग्रेटर है तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने x को पहले लिख दिया और x माइनस वाई कितना आ गया आपका 26 आ गया। अगर आप पहले ये इस फर्स्ट लाइन से इक्वेशन बनाएंगे तो जो नंबर आप पहले लिखेंगे वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है आपका। ठीक है, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल्स टू 3y, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्म कर ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल की प्लेस को, एक वेरिएबल को पहले आप दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखते हैं, फिर दूसरी अगली इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन में आप उस वेरिएबल की जगह जो आपने उसको दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिख रखा है वहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑलरेडी लिखाया मिल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 3y है। x को y की टर्म्स में आपने पहले ही आप लिख चुके हैं कि x y का 3 टाइम्स है। ठीक है, इसको पुट करेंगे आप सेकेंड इक्वेशन में, जहाँ x है वहाँ x की जगह 3y क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे। x का सब्सटीट्यूट हमें क्या मिल गया 3y। ठीक है, सब्सटीट्यूट का मतलब यही होता है
है ना कि इस चीज़ का दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, कि इसके प्लेस पे हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो x की प्लेस पे हम 3y यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये x का क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकंड में, जिससे आपकी इक्वेशन सेकंड जो है वो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी, y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो x की जगह रख दीजिए 3y। देखिए आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यहाँ x की जगह क्या रख दीजिए 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26। अब ये पूरी हो गई आपकी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। और ये आप 8 क्लास तक सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 9th में भी सॉल्व किया होगा आपने। के देखिए 3y में से y माइनस कितना आ गया आपका, 2y आ गया इज इक्वल टू 26। तो y कैसे आ गया, आ जाएगा आपका 26। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में, तो 26 के साथ डिवाइड में, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ से y आ गया आपका 13। y आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, अब किसी में भी पुट कर दीजिए y की वैल्यू, चाहे इक्वेशन 1 में या सेकंड में। फर्स्ट में पुट करना आसान है क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी रिटन राइट कर रखा है आपने x को y की टर्म्स में। ठीक है, सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे जहाँ y है वहाँ क्या रख दीजिए आप 13 रख दीजिए। तो 3 और 13 के बीच कौन सा साइन है, अगर कुछ साइन नहीं लिखा है, डॉट है सिर्फ, तो क्या है उनके बीच में, और ब्रैकेट से पहले कोई नंबर रिटन है, तो मतलब दोनों नंबर के बीच में क्या ऑपरेशन होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो 13 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका 39 आ गया। ठीक है, तो आपने दोनों नंबर सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। एक कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू आ गया 39 और आपका y इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आपने नंबर्स को लेट किया था x एंड y, तो आपका पहला नंबर आ गया 39 और दूसरा नंबर क्या आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 26 ही आएगा। ठीक है, चाहे माइनस करके देख लीजिए। 9 माइनस 3 इज़ 6, 3 माइनस 1 इज़ 2। ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई। और देखिए ये x आपका ये 39 y का 3 टाइम्स भी है, 13 1 13 13 2 26 13 3 39। ठीक है।